Good morning, students. Today we will continue chapter 11, that is gravity. Last time we discussed about equation of motion with gravitational acceleration. हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम वो ये तीन फॉर्मूले थे. v इज इक्वल्स टू यू प्लस एट जी टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. एच हाइट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, टी क्या है, टाइम है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वी है फाइनल वेलोसिटी. तो ये सब जो टर्म्स थे इनको हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है. चलो अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर. देखो स्टोन को 20 मीटर ऊपर से गिराया गया, मतलब वो वैल्यू जो दी गई है वो किस चीज़ की, हाइट की है, एच की वैल्यू दी गई है. What will be its velocity just before touching the surface of the earth? ठीक है, मतलब पत्थर ज़मीन में गिरने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी. कैलकुलेट टाइम टेकन बाय स्टोन टू रिच द अर्थ सरफेस. और हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है कि भाई कितना समय लगा पत्थर को नीचे गिरने में. टेक द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी क्या है, जब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम उसे 9.81 कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है. और जो वैल्यू अगर दे दिया है तो उससे यूज़ जी की वैल्यू उसको यूज़ करेंगे. देखो किसी भी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, मतलब अगर कोई रनिंग व्हीकल है, ठीक है, सपोज़ मोटरसाइकिल है, उसकी स्पीड चलने से पहले क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है. तो सभी की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है. जब तक क्वेश्चन में ना दे हम इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो ही कंसीडर करके चलते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, ठीक है, ज़ीरो. जी का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, निकालना क्या है, वी निकालना है और टी निकालना है, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी और टाइम, कितना समय लगा पत्थर को गिरने में. तो जो गिवन डेटा है सबसे पहले वो कंसीडर कर लेंगे, फिर देखेंगे हम कि इक्वेशन क्या यूज़ हो रहा है. टी निकालना है तो टी के लिए ये होगा, है ना, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक. तो एच इज इक्वल्स टू 20 मीटर दिया है. देखिए समटाइम्स एस यूज़ करेगा, समटाइम्स क्या होगा, एच यूज़ करेगा. तो ये जो 20 मीटर है वो डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर. तो एस की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये तो इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा. बचेगा हाफ इंटू 10, जी की वैल्यू कितनी, 10 टी स्क्वायर. देखते फर्दर क्या होता है ना. 20 0 टी, 0 इंटू टी भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर. मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, 20 इधर बचा और ये 2 5 जा 10, 5 टी स्क्वायर इक्वल्स 20. 5 को नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4 बचेगा, तो 2 की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है. हैंस टाइम टेकन बाय स्टोन टू रिच द अर्थ सरफेस इज 2 सेकेंड. 2 सेकेंड लगा पत्थर को 20 मीटर से गिरने में. वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी स्टोन की, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी. क्योंकि अब t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, तो इस इक्वेशन को भी यूज़ कर लेंगे. तो फिर हम u की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0. ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि u 0 है तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 20 मीटर पर सेकेंड. ये हुआ एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, मीटर पर सेकेंड. एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड वर्टिकल. तो ये सब एग्जाम्पल सॉल्व करके देखिए, ठीक है. इम्प्लीमेंट किसी एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन का रहेगा, किसी में 3 क्वेश्चन, तीनों इक्वेशन का रहेगा, ठीक. डिपेंड करता है उसमें क्या दिया हुआ है. देखो उसमें टोटल कितनी वैल्यू है इन इक्वेशंस में, एच हो गया, यू टी 3, 5 वैल्यूज़ जो है. अगर इनमें से कोई 4 की भी देता है और एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें आंसर इजीली मिल जाएगा उन इक्वेशन से, ठीक है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मास एंड वेट. मास और वेट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे हम, है ना. you know inertia depends
upon mass. The total quantity of material in an object is known as its mass. मास किसको बोलते हैं हम? कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल क्वांटिटी कैरी करता है उसे हम मास कहते हैं। इसकी यूनिट होती है केजी, ठीक है। जैसे जो हम कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हम मास में ख़रीदते हैं, उसका वेट नहीं होता, मास होता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 2 kg of rice, 1 kg of pulse, 3 kg of sugar, etc. If we take 2 kg mass of rice to the moon, we will find that mass of rice will remain 2 kg. अगर वो राइस है 2 kg यहाँ अर्थ में, उसे हम मून पे भी ले जाएंगे तो उसका मास जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। मतलब पूरे यूनिवर्स पे मास सेम रहेगा, जिसका यूनिट केजी मैंने बताया। लेकिन अब वेट क्या होगा उसे देखना है हमें, ठीक है। द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। कैसा फोर्स जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसे हम वेट कहते हैं। W इज इक्वल्स टू mg। द SI यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। फोर्स का भी यूनिट जो है वो न्यूटन है, और वेट का भी जो यूनिट है वो न्यूटन है। From the equation we know that earth exerts of a force mg, an object of mass m kg placed at a certain position on earth. क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के। मतलब अगर कोई सपोज जो अगर 100 ग्राम का बॉल है, उससे हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उतनी ही तेज़ी से वो नीचे भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें मास और ग्रेविटेशन एक्ट करेगा डाउनवर्ड, इसलिए वो जितने तेज़ी से हम ऊपर फेंकेंगे उतने तेज़ी से नीचे आने की कोशिश करेगा वो, ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है। मास के कारण नहीं, वेट के कारण, या फिर बोल सकते हैं मास और ग्रेविटी के कारण, ठीक। तो ये था मास और वेट में डिफरेंस। सिंपल सी चीज़ है कि मास पूरे यूनिवर्स में सेम होगा लेकिन वेट चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी काम कर रही है। डू यू थिंक द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम ऑल द पोजिशन ऑन अर्थ? विल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट ऑन द अर्थ, मून एंड द सन? अच्छा, ये पूछा गया है कि वेट अर्थ, मून सभी जगह क्या कांस्टेंट होगा? नहीं होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मास ऑफ मून इज 7 × 10⁻22 kg एंड रेडियस इज 700 किलोमीटर। दी वैल्यू, अच्छा देखो, मास की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम होगी और वेट चेंज होगा हर प्लेस में, क्योंकि हर प्लेस में ग्रेविटी अलग होगी, ठीक, और मास सेम होगा, तो ग्रेविटी चेंज लाएगी उसमें वेट में, है ना। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसे देखेंगे हम। अब आपको सुनने से ऐसा लग रहा होगा कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ है, तो ग्रेविटी जो एक्ट करेगी, ठीक है, वो सेंटर में करेगी। क्या ऐसा कुछ है क्या? लेट्स सी दैट। यू माइट हैव सी अ चाइल्ड और अ पर्सन वॉकिंग ऑन थिक रोप इन अ फेयर और समवेयर नियर योर हाउस। How does that person balance himself on that rope? ऐसा खेल आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घर के आसपास होता है। तो ये जो पर्सन है वो कैसे बैलेंस कर लेता है खुद को? तो इसके पीछे एक साइंस है जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज़ करके खुद को बैलेंस कर लेता है। कैसे? देखो, while walking on the rope he spreads both of his hands and takes support from a horizontal stick in his hand। तो एक हॉरिजॉन्टल स्टिक वो साथ में लिया होता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो वो साथ में वो कैरी किया रहता है, इसलिए वो सपोर्ट मिल जाता है उसको, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। अब देखो ये होता कैसे है। कैन यू गेट अप फ्रॉम अ चेयर विदाउट बेंडिंग? सिट comfortably on a chair as shown in figure. Now without bending your legs, try to get up from chair.
बिना लेग को बेंड किए आप चेयर के ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? नहीं चढ़ सकते। ठीक, तो ये सब जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो एक्ट करती है वो सेंटर से करती है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा, ठीक है, वहाँ से ग्रेविटी एक्ट करना चालू करेगी। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, लिफ्ट। लिफ्ट जब डाउनवर्ड आता है तो ग्रेविटी सेंटर से काम करती है, ठीक है। स्टेबिलिटी जो लास्ट टॉपिक है आपका, इट इज़ असेंशियल टू नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर स्टेबिलिटी। ड्रॉ अ लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट हैविंग द शेप। कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए हम परपेंडिकुलर क्या है, डाउनवर्ड एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ से ग्रेविटी एक्ट होगी। इफ़ द लाइन्स लाइज विथ इन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेबल। अगर ऑब्जेक्ट का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही लिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। तो यही स्टेबिलिटी तो वो शो वाले मैनेज कर लेते हैं। ये देखिए, सेंटर से जो ग्रेविटी वो डाउनवर्ड एक्ट होगी, इसलिए वो उसका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसने एक स्टिक पकड़ा हुआ है, ठीक है। बट इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आउटसाइड द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल बी अनस्टेबल। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड पे एक्ट नहीं करेगी तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। जैसे कार की बात करूँ मैं, ठीक है, कार की बात कैसे करूँ, जब कार टर्न होता है, अगर कार टर्न होता है तो क्या होता है कि उसका जो राइट साइड का जो व्हील रहेगा, अगर वो लेफ़्ट साइड टर्न कर रहा है कार, तो राइट साइड का व्हील थोड़ा उठने लगता है। अगर उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बने रहेगा तो कार पलट जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट्स में मोस्टली यही होता है, ठीक है। तो ये इस स्टेबिलिटी का एग्जांपल है, ओके। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।